हेलो दोस्तों, जो भी टीचर बनना चाहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि सीटेट आखिर होता क्या है। लेकिन अगर आपको पता नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं। आज के वीडियो में हम सीटेट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। आखिर सीटेट होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज सीटेट? सीटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो इंडिया में कंडक्ट किया जाता है बाय सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह एग्जाम हमारे एलिजिबिलिटी चेक करता है कि हम टीचर बनने के लिए सक्षम है या नहीं, और हम शिक्षक बनने के काबिल है या नहीं, यही हमारी एलिजिबिलिटी का जांच करता है। अगर आपका भी सपना बच्चों को पढ़ाना है और एक टीचर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। पर अब हमें पता चल गया है कि सीटेट आखिर होता क्या है, तो अब अगले सवाल पे चलते हैं कि व्हाई सीटेट इज इम्पोर्टेंट। आखिर सीटेट इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है? सीटेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या फिर किसी भी सीबीएसई प्राइवेट स्कूल्स में, जहाँ पे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे सीटेट मैंडेटरी हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सीटेट के एग्जाम दे सकते हैं। हु इज एलिजिबल? हर वो नागरिक जो टीचर बनने की चाहत रखते हैं वो सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि सीटेट में दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 का एग्ज़ाम वो लोग देते हैं जो प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, जैसे कि क्लासेस 1 to 5 को जो पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 उन लोगों के लिए जो क्लासेस 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन हो उस अनुसार, या फिर आप किसी भी एक एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। और दोस्तों, मैंने पेपर 2 क्वालिफाई किया है क्योंकि मैंने बीएड कर रखा है और मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं पेपर 2 का, आज मैं सिर्फ पेपर 2 की बात करूँगी क्योंकि मुझे प्राइमरी लेवल का कोई आइडिया नहीं है। तो पेपर 2 के लिए आप एक ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और आपके पास बीएड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप सीटेट पेपर 2 के लिए बैठ सकते हैं। अब इन सब जानकारियों के बीच में एक सबसे बड़ी खुशी की खबर ये है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो एक साल में 2 बार होता है, मतलब ट्वाइस अ ईयर। सो आपके लिए इसलिए खुशी की बात है कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं होते तो आपको ट्राई करना है कि उसी साल के सेकंड अटेम्प्ट में आप पास जरूर हो जाए। दोस्तों, मैंने तो अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाए। हमें याद रखना होगा कि मार्च और सितंबर ये 2 ऐसे महीने हैं साल के जब सीटेट की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, और हमें हमेशा वेबसाइट चेक करनी पड़ती है सो दैट हम टाइम पे फॉर्म फिलअप करें और हमें अपना मनपसंद सेंटर मिल जाए, एग्ज़ाम सेंटर। इसीलिए हमें टाइम पे फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब हमने जान लिया है कि सीटेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम? तो सबसे पहले एक कहावत है कि अगर हमें जंग में जाना है तो सबसे पहले दुश्मन की खबर रखनी पड़ेगी, और इस एग्ज़ाम के लिए हमारा दुश्मन है सिलेबस, जिसकी हमें खबर होनी चाहिए, और हमें सिलेबस का बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो सीटेट की अगर सिलेबस की बात करें तो हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है सीडीपी पढ़ना, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। फिर आता है लैंग्वेज 1 जिसका इंग्लिश का पेपर होता है। फिर होता है लैंग्वेज 2 जो होता है हिंदी का पेपर। और फिर आता है हमारा सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज़। सीटेट का पेपर 2 का पूरा मार्क्स, फुल मार्क्स होता है 150, और 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीडीपी को 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 को 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 का 30 मार्क्स, और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ को मिला के बनते हैं 60 मार्क्स। तो आपका टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो अब मन में सवाल उठता है कि हम किस बुक्स को पढ़ने से, अगर हम कौन सी किताब पढ़ेंगे तो हम एक बार में सीटेट क्लियर करेंगे और क्वालिफाई करेंगे। तो अब हम बातें करते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगी जो मैंने किया था, कि सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की किताब उठानी है क्लास 6 to 8 की, और फिर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। और आप देख ही सकते हैं कि क्लास 6 की 3 किताबें हैं,
क्लास 7 की 3 किताबें हैं और क्लास 8 की भी 3 किताबें हैं और मैंने इन सबको कवर किया था 2 महीने में और 1 महीने का स्पैन में। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और सीटीपी के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं लिया था क्योंकि मेरा तभी बीएड कंप्लीट हुआ था, तो मुझे बीएड से थोड़ा बहुत नॉलेज था क्योंकि हमने सीटीपी बीएड में भी हम पढ़ाई कर लेते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में कोई अच्छा सा वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप या तो हिमांशी मैम का वीडियोस देख सकते हैं या तो सचिन एकेडमी के वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ से आपका सीटीपी फुल ऑन फुल हो जाएगा। और आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है PYQs में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। और मैंने भी यही काम किया था क्योंकि मैं रोज़ PYQs करती थी और रोज़ मॉक टेस्ट देती थी, इसीलिए मैं अच्छा कर पाई। दोस्तों, मुझे तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी है और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा निकल जाएगा। और मैंने PYQ से ही मेरा सारा हो गया और हिंदी और इंग्लिश का प्रिपरेशन PYQ देते देते ही हो गया क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव होती है, पैसेज से ही आंसर लिखना। आपका थोड़ा बहुत वो अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आप इंग्लिश में कितना अच्छे हैं और हिंदी में कितना अच्छा है, क्योंकि CBSE स्कूल्स में बाइलिंगुअल टीचिंग होती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टीचिंग होती है। तो ये बस आपकी बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं, सक्षम है या नहीं। तो इट वाज इजी। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश अच्छा है तो आपको फोकस करना है CDP और NCERTs में, जो मैंने किया था। और मेरे पास 2 महीने थे प्रिपरेशन के लिए और मैंने इन 2 महीनों में सिर्फ पढ़ाई किया है, NCERT और CDP की पढ़ाई की है और PYQs बहुत सारे दिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा दिए मैंने, सो दैट। और मैं रोज़ चेक करती थी कि मैं कितना स्कोर कर रही हूँ। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट तो हो गया था कि मैं एक ही बार में क्लियर करूँगी। हम जनरल वालों को 90% लाना पड़ता है, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं 100 तो स्कोर करूँगी, एटलीस्ट 100। क्योंकि आप इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि सीटेट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, आपको 60% ही लाना है। तो इसके लिए आप इतना प्रेशर क्यों डालना है कि आपको 150 में 150 स्कोर करना है, 120 स्कोर करना है? कोई बात नहीं, इट्स जस्ट फॉर क्वालिफाइंग नेचर। तो आप सिर्फ आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो 90% में भी जनरल वालों का क्वालिफिकेशन हो जाता है, लेकिन मैंने तो तय किया था कि मुझे 100 लाना है, तो मैंने 103 स्कोर किया था। सो दोस्तों, अब हम वीडियो के एंड पर आ चुके हैं और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि डोंट लूज़ होप और आप ढेर सारा मॉक और PYQs ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश वीक है तो आप PYQ और जब मॉक लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और इससे आपका मनोबल भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और CDP के लिए आपको खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, किसी भी किताबों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको YouTube चैनल में 2 चैनल बहुत ही अच्छे, एक है हिमांशी मैम का और एक है सचिन सर का। तो आप इन दोनों में से ही आपका CDP कवर हो जाएगा। आपको जो अच्छे लगते हैं टीचर, उन्हीं का आप वीडियो देख के पढ़ाई कर सकते हैं। और रही सवाल NCERT की, तो वो तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा और NCERT ही आपको 60 मार्क्स दिलवा सकती है और उसमें से आप बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकते हो। तो आपको NCERT अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है कि मेहनत करने वालों को बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ अगर किताब हाथ में हो तो हम मेहनत खुद से भी कर सकते हैं और आपको कोई भी एक्स्ट्रा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप CDP के लिए सिर्फ और सिर्फ YouTube चैनल फॉलो कीजिए। किसी भी, मैंने 2 YouTube चैनल्स के नाम बताए हैं, 2 टीचर्स के नाम बताए, आप इन दोनों का अगर फॉलो करते तो ये आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप किताब भी खरीद सकते हैं जो आपको पसंद है। लेकिन मैंने कोई किताब नहीं देखी थी तो मैं कुछ रेकमेंड भी नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी जर्नी के बारे में थी, मैंने कैसे क्लियर किया अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैंने ढेर सारा मॉक लगाया और PYQs दिए, इसीलिए शायद मैंने एक ही अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर किया और मैं पास हो गई। तो आप भी ये सब कर सकते हैं, ये सब मुमकिन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना मुमकिन है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को 2 साल भी लग जाते हैं, बहुत सारे लोग 2-3 अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाते, लेकिन ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम उन्हीं की जांच करता है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। और आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाई कर जाए और आपकी मेहनत रंग लाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा ही जानकारी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ मेंशन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।